नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीटी नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार को लेकर। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको राजस्थान का परिचय, विस्तार एवं आकृति एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से अगर आप राजस्थान के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में यहाँ से आपको कंफर्म 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये निश्चित है कि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को ही मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, फिर हम इसका विस्तार और आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान नाम तो बाद में पड़ा था। इससे पहले राजस्थान का प्राचीन में इसको अलग नाम से जाना जाता था। तो हम यही देखेंगे कि पहले राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, वह सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसके द्वारा, कौन से इतिहासकार के द्वारा राजस्थान नाम लिया गया था, वह इसको संविधान में मान्यता, राजस्थान शब्द की संविधान में मान्यता कौन से टाइम दी गई थी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका विस्तार, फिर हम अक्षांश पढ़ेंगे, फिर देशांतर पढ़ेंगे, इसकी क्षेत्रफल वगैरह ये हम सब देखेंगे बाद में। तो शुरू करते हैं। तो राजस्थान को सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर इसका जानकारी मिलती है। तो राजस्थान को ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवृत नाम से जाना जाता था। ये इसका नाम था राजस्थान का, ब्रह्मवृत। अब आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि आप इसको राजस्थान में ऋग्वेद को ब्रह्मवृत बोला जाता था और जबकि रामायण में राजस्थान का नाम क्या है, मरुकांतार। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ कि आपको ऋग्वेद में तो ब्रह्मवृत बोला जाता था राजस्थान को, तो आप ऋग्वेद में से री उठाओ और ब्रह्मवृत में से री उठाओ, दोनों में री मैच हो जाएगी। तो आप उससे आराम से याद कर सकते हो कि ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को ब्रह्मवृत नाम से जाना जाता था और रामायण में मरुकांतर के नाम से राजस्थान को जाना जाता था। इसके अलावा और हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान को एक बहुत ही फेमस ख्यात है जिसको मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखी गई थी, नैणसीरी ख्यात। उसके अंदर राजस्थानी भाषा का प्रथम साहित्य लिखा गया था, जो कि कौन सी ख्यात थी, नैणसीरी ख्यात उसका नाम था और उसको मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा आगे हम बात करें कि सर्वप्रथम राजस्थान का सबसे पहले प्रयोग राजस्थान का अंग्रेजों ने किया था, क्योंकि पहले अंग्रेजों का जब पूरे भारत के अंदर राज था तो वो राजस्थान को वो राजपूताना नाम से जानते थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान का नाम लिया था। तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किरमबाई किरम की सबसे पहले किसने राजपूताना नाम लिया, फिर राजस्थान का नाम कैसे पड़ा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम एक इतिहासकार आए थे, अंग्रेजी इतिहासकार, जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। उनका नाम था जॉर्ज थॉमस। सन 1800 में से उन्होंने सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप से राजस्थान को राजपूताना कहा और उनकी खास बात यह है कि वो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आए थे और बीकानेर के अंदर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनका नाम क्या था, जॉर्ज थॉमस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में आता है सन 1805 में फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोरियाज ऑफ जॉर्ज थॉमस। में राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है, फ्रैंकलिन की पुस्तक जो कि 1805 में लिखी गई थी, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर हमको राजस्थान का लिखित रूप से नाम मिलता है। आगे बात करें तो सन 1829 के अंदर एक और इतिहासकार हुए हैं जिनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है कर्नल जेम्स टोड। तो उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। आपको ये बुक का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है। तो आपको क्या नाम उसका, द एनाल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। तो इसके अंदर राजस्थान शब्द उन्होंने 3 नाम दिए थे राजस्थान को लेकर। तो पहला नाम तो उसको मिलता है हमको रजवाड़ा,
दूसरा नाम उस बुक के अंदर हमको मिलता है रायथान और तीसरा नाम हमको मिलता है राजस्थान। तो सर कर्नल जेम्स टोड ने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग लिया था। और इसके आगे की बात करें तो सन 26 जून 1950 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। कब? 26 जून 1950 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। अब दोस्तों हमने यहाँ पर राजस्थान का परिचय पढ़ा कि राजस्थान शब्द की शुरुआत कैसे हुई, वह राजस्थान का नाम राजस्थान कब से पड़ा। तो हमने ये पूरा इतिहास जाना, पहले का प्राचीन इतिहास। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की आकार को लेकर। तो राजस्थान का आकार, जैसे कि आप इसमें चित्र में मानचित्र में देख सकते हो कि राजस्थान को आपको देखने में कैसे लग रहा है। तो इसका आकृति की बात करें, इसकी आकार की बात करें तो हमको थोड़ी विषम चतुर्कोणीय चतुर्भुज के समान दिखाई देती है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। इसके अलावा दूसरी आकृति इसकी मानी जाती है पतंगाकार, तीसरी रोम्बस के आकार की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से कि राजस्थान का आकार जो कि विषम चतुर्कोणीय चतुर्भुज किसके द्वारा, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, तो उसका नाम है T.H. हैंडले। उसका नाम है T.H. हैंडले। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पे राजस्थान का परिचय पढ़ लिया, अब हमने आकार पढ़ लिया। तो मैं आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में और बता देता हूँ। आप यहाँ पर मैप के अंदर देखो, भारत के अंदर हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। तो आप भारत के यहाँ पर मैप के अंदर देखिए, यहाँ पर राजस्थान आपको किस दिशा में दिखाई देता है। ये भारत के ऊपर, इसमें तो यहाँ पर तो कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। नीचे है ये दक्षिण दिशा, इधर है ये पूरब, और इधर कौन सी है, पश्चिम दिशा। तो आप राजस्थान को यहाँ पे देखोगे तो आप राजस्थान में, इसमें भारत के मैप में देखोगे तो आपको राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर इसकी स्थिति है। तो आप एग्जाम में पूछा जाएगा कई बार कि राजस्थान की भारत के संदर्भ में कौन सी स्थिति है, फिर वो कौन सी दिशा में है। तो आपको ध्यान रखना है वो दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान स्थित है भारत के अंदर। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आपको राजस्थान के विस्तार में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, क्योंकि ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं राजस्थान की एग्ज़ामों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 3,42,239 किलोमीटर है, और जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हमने क्षेत्रफल देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जितने ज़िले हैं उनमें से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, वह सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम में पिछले भी पूछे गए हैं। तो राजस्थान के सबसे बड़े ज़िले की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो ज़िला कौन सा है, जैसलमेर, और उसकी कितना क्षेत्रफल, उसका 38,401 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है। आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और उसका क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम मिनिमम क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो वो ज़िला कौन सा है, धौलपुर, और उसकी क्षेत्रफल कितना है, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्या है, क्षेत्रफल है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर से कर्क रेखा निकलती है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर से जो कर्क रेखा निकलती है वो किन किन जिलों से होकर निकलती है। तो आप मैप में देखें यहाँ पे नीचे, तो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा इन दो जिलों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा की लंबाई है राजस्थान के अंदर कितनी है, 26 किलोमीटर। उसकी लंबाई कितनी है धरातल पर, 26 किलोमीटर राजस्थान राज्य के अंदर।
और 2 जिलों से होकर निकलती है। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आगे हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। तो स्थिति में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अक्षांश देखेंगे, देशांतर देखेंगे कि राजस्थान कौन से अक्षांश पे किन देशांतरों के बीच में पड़ता है। इसके अलावा हम राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है वो देखेंगे और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि राजस्थान का पूर्वी हिस्सा किन गांव, कौन से गांव से अंतिम हिस्सा जाके मिलता है, पश्चिम में कौन से गांव से जाके मिलता है और जो उत्तर में दक्षिण में किन गांव से जाके मिलते हैं। तो हम उनको शुरू करते हैं। आप यहाँ पे मैप में देखो, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि राजस्थान का सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अक्षांश। तो राजस्थान में अक्षांश कितना है? अक्षांश बोला जाता है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई होती है, मतलब उस वाले एरिया को बोला जाता है अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का 30 डिग्री 12 सेकंड। आपको नीचे से ध्यान रखना है दक्षिण में कितना है अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये क्या है? राजस्थान का अक्षांश। और इनके देशांतर की बात करें तो देशांतर कितना आता है? हमारा अक्षांश कितना है? 23 3 से 30 12 और देशांतर कितना है? 69 30 से 78 17। और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा भी देता है कि जो अक्षांश है उनके बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस है। तो अक्षांश कितना था हमारा? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इनके बीच में जो हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आता है 60 डिग्री और 9 मिनट का। इसी प्रकार देशांतर के अंदर भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा देशांतर कितना था? 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। तो इनके बीच जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस कितना था हमारा? 8 डिग्री 47 मिनट। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इतना यहाँ पे पूछा जाता है। आगे अब हम इनकी बात करें कि दक्षिण से पूरब की, दक्षिण से लेकर उत्तर की लंबाई कितनी है और पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं। तो राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की जो टोटल लंबाई आती है वो कितनी आती है? 826 किलोमीटर। कितनी आती है? 826 किलोमीटर। जो इसकी लंबाई की, चौड़ाई की बात करें तो कितनी आएगी वो? पूरब से लेकर पश्चिम की 869। तो आपको दो लंबाई ध्यान रखनी है, उत्तर से दक्षिण की तो 826 और जो पश्चिम से पूरब की है वो कितनी आती है? 869। आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आपको अक्षांश और देशांतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, व अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।